Hello everyone, in this video we'll discuss about the source method used in teaching economics. सोर्स मेथड जो नाम से ही पता चल रहा है, किसी सोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, सोर्स को इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के दौरान. द सोर्स मेथड यूजेस द ओरिजिनल फैक्ट्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. सोर्स मेथड को हम लोग स्रोत विधि भी कहते हैं और हम लोग बहुत सारे स्रोत का इस्तेमाल करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स. अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लासरूम की पढ़ाई में किसी कॉइन के बारे में कि उस समय का कॉइन इस तरीके का होता था और हम लोग उस कॉइन को ही लेकर आए और बच्चों को दिखाए, या फिर बच्चों को म्यूज़ियम तक ले गए और कॉइन्स दिखाए, तो ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है. ये हो गया सोर्स जो हम लोग बच्चों को दिखा रहे हैं. इट गिव्स एन एलैबोरेट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. किसी चीज़ को जब हम लोग देख के पढ़ाई करते हैं तो उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नॉलेज डेवलप होता है. तो यहाँ हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं सोर्स मेथड में. पहला होता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. हम लोग विषय वस्तु का चयन करते हैं कि हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं बच्चों को. कलेक्टिंग द सोर्स, जो टॉपिक रिलेटेड अब हम लोगों को क्या करना है, स्रोत सामग्री का संग्रह करना होता है. तीसरा प्लानिंग फॉर द क्लास. हम लोगों को योजना बनाना होता है कि किस तरीके से हम क्लास के दौरान हम सोर्स को इस्तेमाल करने वाले हैं. देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, निष्पादन करना. और इवैल्यूएशन, आखिरी में मूल्यांकन करना. जब क्लासरूम में आप पढ़ा चुके हैं सोर्स मेथड के द्वारा तो अब देखना होता है कि कितना फ्रूटफुल हुआ है आपके सोर्स मेथड के इस्तेमाल करने से. टाइप्स ऑफ सोर्सेज, एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स. तो प्राइमरी सोर्स वो होता है जो जब कुछ इवेंट चल रहा होता है तब वहाँ पे ये सोर्सेज अवेलेबल था, जैसे मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट्स. ये सारा चीज़ अगर कोई पर्टिकुलर समय के बारे में आप पढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध थे तो वो आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत हो जाएगा. और सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा जब वो इवेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं और उसी वक्त वो सारी चीज़ वहाँ नहीं मिले लेकिन उससे रिलेटेड आपको कुछ मिल रहा है, जैसे बुक्स है, लाइफ स्केचेस, ऑटोबायोग्राफी. वो वहाँ पे पर्टिकुलर समय में नहीं प्रेजेंट थे लेकिन उनके बारे में आपको इन सारी चीज़ों में मिल रहा है. तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाता है जिसको हम लोग गौण स्रोत भी कहते हैं. अब यहाँ पे आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या सोर्सेज की बात कर रहे हैं. तो पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन. शुरुआत में जब लेसन स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले ही हम लोग सोर्स का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स एट द मिडल ऑफ द लेसन. लेसन के दौरान हम लोग सोर्स को इस्तेमाल करेंगे. और तीसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स एट द एंड ऑफ द लेसन. तो जब लेसन ख़त्म होना है उस समय हम लोग सोर्स का इस्तेमाल करेंगे. तो जब हम लोग सबसे पहला जो है बिगनिंग ऑफ द लेसन में जब हम लोग सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तब उसमें छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि इससे संबंधित आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं और उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है. जब हम लोग बीच में या मिडिल ऑफ द लेसन इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो भी टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें जब हम लोग सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ नॉलेज को इन्हांस करता है और क्लैरिटी बढ़ाता है. और जब आखिरी में जब हम लोग सोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो
हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते वक्त किसी सोर्स को आखिरी में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं, एक निष्कर्ष पे हम लोग एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। मेरिट्स: इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ रियलिटी, इट satisfies the curiosity among students, the original source of as an effective means for creating a right type of environment, it supplements classroom learning, it promotes interest, provides first-hand experience of learning। इसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम लोग फिर से अभी डिस्कस नहीं करेंगे। डीमेरिट्स है, दिस मेथड इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, it is not always possible for the teacher to have an easy access to the source, this method is time consuming, this method is expensive, use of this method requires proper trained teachers। तो सोर्स मेथड जो है, जो एक मेथड हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टीचर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ईज़ी एक्सेस हो सोर्स तक पहुंचने के लिए, और अगर हम लोग सोर्स तक पहुंच भी पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और ये सारी चीज़ों के लिए एक ट्रेन टीचर चाहिए जो सही जगह पे सोर्स का इस्तेमाल करके बच्चों का नॉलेज को इन्हांस कर सके, ना कि सिर्फ सोर्स दिखाकर बच्चे का टाइम वेस्ट करे। दिस इज़ ऑल अबाउट सोर्स मेथड।